अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों स्वागतम स्वागतम, आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। इस दैवी फुलवारी का आपको शत शत नमन। ये बादल बोले स्वागतम, गुलशन ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम, ये धरती बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति। वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज तो अति हर्ष की घड़ियां है। पूनम बहन जी, देखिए दीदी जी तो अपना अनुभव सुनाएंगे, लेकिन आज अनूठी बात है, साथ में उषा बहन जी भी अपना अनुभव शेयर करेंगी। तो हमारे भाई, मैं नाम भूल गया, शायद हरीश भाई बोला, तो भाई भी अपना अनुभव सुनाने वाले हैं। तो पूनम बहन जी आज 3 गुनी खुशी कहेंगे, एक अनूठा प्रकार रहेगा। और मैं ये भी सोच रहा था कि ये भी त्याग है कि बड़े आगे करते हैं कि नहीं आप पहले सुना देना। जिन्हें मेहमानी बहन ने कहा कि कोई बात नहीं बाद में सुनाएंगे, तो दीदी जी ने कहा नहीं वो पहले सुनाएंगे उषा बहन और बाद में हम सुनाएंगे। ये भी बात बहुत अच्छी लगी। तो भले आप वेलकम करें शिव कुमार भाई, आप भी दीदी जी का वेलकम करें। पहले पूनम बहन आप परिचय भी दे, स्वागत भी करें। पूनम बहन। ओम शांति। हमारी सबकी स्नेही मीठी प्रभा बहन जी का मैं शिव स्मृति जूम चैनल में कला संस्कृति प्रभाग के सभी भाई बहनों की ओर से तहे दिल से खुले हृदय से स्वागत करती हूँ। साथ में हमारी मीठी स्नेही उषा बहन जी, जिनके दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय के तो गाथा हम सब ने सुनी ही हुई है। विस्तार में तो वो स्वयं अपने अनुभव में सुनाएंगी ही, लेकिन अभी तक जो एक गीत सुनते रहे जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो इस गीत के आधार पर मेरे को स्मृति आ रही है हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी की और आदरणीय भ्राता जगदीश जी की, जिनकी पालना में पली हुई बाबा की अमूल्य रतन प्रभा बहन, जो दिल्ली की ईश्वरीय सेवाओं में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं। शक्ति नगर सेवा केंद्र की छत्र छाया बचपन ज्ञान का बिताते हुए और जिम्मेवार बनकर के प्रीतमपुरा की सेवाओं के अंदर आपने अनेक मेगा प्रोग्राम किए। क्योंकि आप सबको मैं बता दूं कि हमारे बिल्कुल ही समीप लगता हुआ ही प्रीतमपुरा है। हम सबका प्रीतम तो शिव बाबा है ही, लेकिन उसमें निवास करने वाली प्रेम की देवी हमारी प्रभा बहन जी भी कोई कम नहीं है। प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता के लिए आपने कला संस्कृति प्रभाग की ओर से आयोजित कई प्रोग्रामों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। गीत संगीत की महासभा का भी आपके क्षेत्र में आयोजन हुआ और पॉलिटिकल लीडर भी आपके कांटेक्ट में अच्छे हैं। और दिल्ली में एक पंजाब केसरी अखबार निकलता है जिसके मालिक अश्विनी कुमार और उनकी युगल अश्विनी कुमार जी तो शरीर छोड़ गए, पहले वो भी शालीमार बाग में रहते थे।
लेकिन जो उनकी सेवाएं शुरू की वो हमारी मीठी प्रभा बहन जी ने की, और उनकी सेवाओं का ही असर था कि जब भी उनके सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम हो और मधुबन में वुमेन विंग का प्रोग्राम हो, वहाँ उनके पंजाब केसरी के जो मालिक हैं उन लोगों के जाने की बात हो, तो इस प्रकार की सेवा का सारा श्रेय हमारी प्रभा बहन को ही जाता है। तो क्योंकि जैसे बाबा कहते चेहरा और चलन ही सेवा करता है, तो ऐसे ही हमारी प्रभा बहन जी जहाँ एक और गंभीरता की मूरत है, वहाँ बैलेंस है उनका रमणीकता के साथ, जहाँ एक और वो ज्ञान की गहराई में डूबी रहती हैं। क्योंकि मैंने देखा कि उनका ईश्वरीय पढ़ाई के अंदर बहुत रुझान है, वो अपनी भी सेल्फ प्रोग्रेस का बहुत अटेंशन रखती हैं और आने वाले विद्यार्थियों की भी सेवा उन्नति का बहुत ध्यान रखती हैं। ये हमने उनको नज़दीक से देखा और समझा हुआ है। तो ऐसे प्यारे बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर औरों को भी आप समान बनाने वाली एक्टिव, अलर्ट, एवर रेडी प्यारे बाप की एक लगन में मगन में समाई हुई जो प्रभा बहन जी हैं हमारी, बहुत गंभीरता की मूरत हैं, बहुत कम बोलती हैं, लेकिन जो है इनके साथ साथ हमने देखा इनका गीत संगीत में भी बहुत रुझान है। प्यारे बाबा के बहुत सुंदर सुंदर गीत इनके मुख से हमने सुने हुए हैं आपस की मीटिंग के अंदर, लेकिन आवाज भी मधुर है। और जो है अच्छा आज भी सुनाएंगे जरूर, जैसे इनका मन करेगा तो जरूर सुनाएंगे, लेकिन इनके जीवन के अनुभव बड़े अनमोल हैं। इसलिए हम सभी जो है प्रभा बहन जी का खुले दिल से, क्योंकि गीत में तो प्रकृति ने आपका स्वागत किया, लेकिन हम सभी भाई बहन नैनों से, शब्दों से आपका दिल से स्वागत करते हुए आपका आह्वान करते हैं कि आप अपना अनुभव तो सुनाएंगे ही, लेकिन जैसे कहा कि पहले उषा बहन जी सुनाएंगे, तो उषा बहन जी का तो अनुभव बड़ा ही अनमोल है, तो हम सब जरूर उसको सुनना चाहेंगे। ओम शांति। थैंक यू पूनम बहन जी। बाबा की बात याद आ रही है कि जब तुम किसी की विशेषता देखते हो तो खुद विशेष बन जाते हो। तो आप तो दिल्ली का एनसाइक्लोपीडिया है, सभी आत्माओं की विशेषता आपके जहन में भरी होती है। तो मैं ये देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ आप कितने विशेष हो गए सबकी विशेषता देखते देखते, ये भी खुशी की बात है। तो शिव कुमार भाई आप भी दो शब्द कहे स्वागत में, और फिर हम अनुभव सुनना शुरू करेंगे। और प्यारे साथियों, चाहे जूम मीटिंग के द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब के द्वारा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे पास तीन वक्ताएं हैं, हो सकता है 5-10 मिनट हमें ज्यादा बैठना पड़े, तो हमें जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा शुभ अवसर कहेंगे मिला हुआ है, और ये बड़ों के प्रति हमारा रिगार्ड भी होता है। तो भले 5-10 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन इतना मौका कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि अभी आप सुनेंगे पता पड़ेगा। बहुत अच्छा अनुभव है, अभी मैं पढ़ रहा था। तो शिव कुमार भाई आप भी दो शब्द में स्वागत करें, फिर हम उषा बहन से पहले सुनेंगे। भाई साहब जगदीश भाई जी की भी पालना लिया, अपने बड़ी दीदी चक्रधारी दीदी जी की भी पालना लिया, और इनके साथ साथ गुलजार दादी जी की भी विशेष बहुत पालना ली हुई है। तो मैंने ये देखा कि तीनों का ही विशेषता जो है, यानी दादी गुलजार जी की, चक्रधारी दादी बहन जी की, दीदी जी की, और बड़े भाई साहब जी की जो विशेषताएं हैं, वो मैंने देखा कि आप दीदी के अंदर वो विशेषताएं भरी हुई है। तो दीदी जी ने अपने पुरुषार्थ से तीनों की विशेषताओं को धारण किया हुआ है, और वो बहुत ही निर्माणचित हैं, हर्षित मुख हैं, गंभीर भी हैं। और मैंने देखा कोई जजमेंट, मतलब कोई लेना होता है, निर्णय लेना होता है, तो जैसे दीदी दादियां निर्णय लेती हैं, बड़े भाई साहब निर्णय लेते थे, तो ऐसे ये भी निर्णय ले लेती हैं और बिल्कुल एक्यूरेट निर्णय लेती हैं। इस प्रकार से मैंने देखा कि तीनों विशेष आत्माएं जो हैं अपने यज्ञ की, उन्होंने इनमें ऐसे अपनी विशेषताएं भर दी है। तो वैसे तो पूनम बहन जी ने बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन हम तो 2 शब्द में ही दीदी जी की विशेषता देखा और सुना। थैंक यू शिव कुमार भाई। तो दीदी जी पहले उषा बहन का अनुभव सुने।
ठीक है, तो भले उषा बहन आप अपना अनुभव सुनाना शुरू करें, हम उत्सुक है आपको सुनने के लिए। ओम शांति। शांति। ओम शांति। संगम युग में ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य रहा जो भगवान मुझे वारिस के रूप में मिला। कल की वाणी में भी बाबा ने कहा कि भगवान को अपना वारिस बनाओ तो मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए तार दूंगा। और कैसे लौकिक लौकिक परिवार में पियर घर ससुर घर सब धन धान्य से भरपूर था, कमी थी तो एक वारिस की। और कभी संकल्पों में भी नहीं सोचा था कि भगवान मेरा वारिस बनेगा, वो मेरी गोद में खेलेगा, घर आंगन में खेलेगा, वो कभी ख्वाबों में भी नहीं था। और कैसे वो मेरा वारिस बना। और 26 साल आज हो गए भगवान को मेरा वारिस बने हुए, या उसने मुझे अपनी माँ कहलाया। भगवान की माँ कहलाना बहुत बड़ा भाग्य रहा मुझे, जो कि एक सतयुग की महारानी से भी बड़ा एक स्टेटस है। वो भले ही विश्व की महारानी बनेगी लेकिन भगवान की माँ नहीं बन पाएगी। भगवान की माँ कहलाने का भाग्य एक संगम युग पर ही होता है। और वो भगवान मेरा वारिस बना, उसके साथ के अनुभव मेरे इतने हैं कि पूरी एक भागवत बन जाए। तो अभी तो दीदी ने मुझे सिर्फ 2 मिनट दिए हैं, तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, जब से हम बाबा के बने एक दिन भी अमृत वेला और मुरली मिस नहीं, पास में सेंटर। और हमें जैसे भी भाई जी सुना रहे थे, बड़ी दीदी जगदीश भाई और गुलजार दादी की हमें बहुत पालना मिली। और बड़ों के अंग संग में रहकर, जैसे अभी भाई जी ने भी सुनाया, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो हमें बनाने वाले तो हमारे बड़े शिव बाबा तो है ही है, लेकिन जब परिवार की पालना और प्यार मिलता है, उनकी शक्तियाँ मिलती हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे ट्रेन चलती है ऐसे स्मूथ हमारी ज़िंदगी चली। और कब वो 26 साल उससे बीत गए कभी पता भी नहीं चला। अभी तो मैं आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। आपने 1 मिनट का भी टाइम दिया तो ये मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। भगवान मेरा वारिस बना, तो इसका एक छोटा सा अनुभव है कि हर शिवरात्रि पर हम भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। और जब उसका जन्मदिन हम छोटे से स्केल पे शुरू किया था, और मैं एक गोपिका के रूप में पाठ शुरू हुआ, और वो छोटे से होता होता इतना बड़ा हो गया कि उस जन्मदिन का सबको इतना इंतजार रहता है कि भगवान का जन्मदिन कब होगा। और उसकी गैदरिंग होते होते 200 तक पहुंच जाती। और अभी चाहे लॉकडाउन रहा, पिछले साल भी और इस साल भी लॉकडाउन रहा, लेकिन फिर भी जूम पर उसका बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाया गया कि उसमें आपको अगर विश्वास, मैं वो लिंक भी आपको भेज सकती हूँ कि उसके बर्थडे पर 14 देवियाँ, उसमें चक्करधारी दीदी, रानी दीदी, उसमें प्रभा दीदी और लता दीदी, 14 दीदियाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आई। और घर में सिर्फ उसका बर्थडे इतनी देवियों ने मनाया, तो ऐसे लगा कि भगवान खुद इस धरा पर आया हुआ है और अपना बर्थडे मना रहा है। और कैसे वो बर्थडे मनाया जाता है, और वो कहते हैं, जब हम आसपास वालों को बुलाते हैं तो वो सब पूछते हैं जिसका बर्थडे मना रहे हो वो है कहाँ। तो जो नॉन बीकेज हैं उसमें भी बहुत बड़ी सेवा हो जाती है कि इनको तो वही आंखें देख सकती हैं जिसने उसको अपना बनाया है। वो कहते हैं ना, आंख ना जाने दिल पहचाने सूरत, या कुछ ऐसी, याद करो तो याद ना आए वो मूरत या वो ऐसी। और संगम पर उसको मेरा बच्चा बना, तो उसने जो मुझे कहा कि मेरे दिल से तो यही निकलता है, मेरा चंदा यही निकलता है, मेरा सूरज है तू, बोल, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, देखती हूँ तुझे, बोलना थोड़ा सा। ओ मेरी आंखों का तारा है तू, देखती हूँ मैं बस तुझे देख, जीती हूँ मैं बस तुझे देखकर, मेरी आंखों का दुलारा है तू। और लौकिक घर भी हमारा, पियर घर मेरा पांडा भवन करोड़ बाग के पास था, तो वहाँ गुलजार दादी से हम ऐसे मिलते थे कि जैसे कोई, क्योंकि गोपिका थी, बंधन बहुत थे, तो गुलजार दादी ऐसे कहती थी कि हम तो बाबा के हाथ में हाथ देकर उसकी सजनी बनकर चलेंगे, बराती तो पीछे पीछे आते हैं। उस टाइम हम छोटे छोटे थे और हमें समझ नहीं थी, 25 साल पहले 26 साल पहले वो समझ नहीं थी कि हम कैसे बाबा के हाथ में हाथ देकर चलेंगे। और जैसे जैसे ये ज्ञान समझ में आता गया, और अभी मुझे गुलजार दादी की वो बातें इतनी याद आती हैं कि कैसे सहज रूप में उन्होंने हमें वरदान दिया कि कैसे उसकी सजनी बनकर, हाथ में हाथ देकर, श्रीमत का हाथ देकर हम उसके साथ साथ ज्ञान योग उमंग उसागे पंख उड़ाते उड़ाते बाबा के साथ परम धाम का गेट खोलेंगे। अभी तो परम धाम क्या, परम धाम हमारा इंतजार कर रहा है, कब मेरे बच्चे आकर मेरे घर का श्रृंगार आएंगे। ऐसा अनुभव होता है, भले ही बाहर लॉकडाउन रहा, लेकिन हमारा अमृत वेला और एक दिन भी मुरली मिस
स्नेह, और हम डेली वाइट ड्रेस में, जैसे अभी बैठे हैं वाइट ड्रेस में, भले जूम पर मुरली सुन रहे हैं, नहा धोकर हम वही जूम पर बैच लगाकर ऐसे ही हमारी डेली मुरली होती है। और ये उसका योग का बल, तप का बल है जो मुझे इतना स्मूथ चला रहा है। और मैं अभी का एक लेटेस्ट अनुभव आपको सुनाती हूँ। अभी हम तीनों को, जैसे युगल, मुझे और साथ में जो बेटी बैठी है, इनको तीनों को हमें कोविड हुआ। और कोविड भी हुआ तो इतना स्ट्रेन वाला कोविड हुआ कि लंग्स पे इफेक्ट आ गया उसका। और युगल को तो बोला गया कि इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, सीटी स्कैन ये वो सब हो रहा था। और ऐसे टाइम पे जब कोई घर में एंट्री नहीं कर सकता, बाबा ने आकर, वो हमारा ड्राइवर भी बना, वो हमारा सर्जन भी बना, वो हमारा खाने बनाने वाला भी बना। और वो उसने हमें कैसे घर में ही ठीक कर दिया, वो हमारे पास शब्द नहीं है। और मैं तो उसको रात को रोज, मेरा एक नियम है बाबा को लेटर लिखने का, तो मैं बाबा को लेटर लिखती, तेरा बच्चा तू जाने, मैं तो चादर ओढ़ के सो रही हूँ, क्योंकि मुझे भी 103 बुखार था। और कैसे उसने दवाइयाँ भी सब घर में आ रही हैं, और कैसे एक से बढ़कर एक ट्रीटमेंट हुआ, और हम सब एकदम से ऐसे ठीक हो गए। तो घर वाले क्या, आसपास वाले भी सब कहते हैं कि इनके ऊपर तो शिव बाबा बैठा हुआ है, इन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इन्हें कुछ हो भी गया, ये मेरे नहीं, हमारे आसपास और हमारे रिश्तेदार वालों के ये वर्ड थे कि अगर इन्हें कुछ हो भी गया, क्योंकि इन्हें ये तो आत्मा का लेसन सुनाती है, इनका अभी प्रेजेंट तो सुहेला है ही है, फ्यूचर भी इनका सुहेला हो जाएगा। और हमें आसपास वाले देखकर सब इतने कि शिव बाबा इनके घर में खेलता है। ये हमें ही नहीं, हमारे आने वालों को, आसपास वालों को भी अनुभव होता है कि इनका घर घर नहीं है, एक तीर्थ स्थान है। और ये वो तीर्थ स्थान है जहाँ गीता पाठशाला चलती है, और यहाँ जहाँ ज्ञान की मधुर मुरली की झनकार रहती है। ओम शांति। फिर कभी मिलेंगे तो हम आपको जरूर शेयर करेंगे। शांति। भगवान की माँ को हमारा तो रूहानी नशा आपके चेहरे से छलक रहा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आपके द्वारा कितनों को प्रेरणा भी मिलेगी आज के आपके इतने छोटे से वक्तव्य के द्वारा। तो मेरे शरीर का नाम हरीश है और मैं लगभग 30 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में सपरिवार चल रहा हूँ। मेरे साथ में माता जी और हमारी 3 सिस्टर्स हैं। उसमें से एक सिस्टर तो यही पीतमपुरा में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। तो हम जब ज्ञान में चले शुरू में भाई जी, तो पीतमपुरा में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था, तो उस मेले के माध्यम से हम इस ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए। और जब से ये ज्ञान हमारे जीवन में आया, तो कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल चीज जो है वो लगती ही नहीं है। कि भी उससे पहले खाना पीना और कई सारी चीजें थी जो सहज ही छूट गई, कैसे छूट गई पता ही नहीं चला। और जब हम ज्ञान में पहली बार मधुबन गया, तो उस समय पे तपस्या वर्ष चल रहा था। उसके सेकंड ईयर मेरा मन था कि फिर मैं दोबारा मधुबन जाऊं, लेकिन वहां से तब लिखत इस तरह आती थी कि भाई कोई 3 साल बाद वाला जो है वो आएगा, या 5 साल वाला है इस बार उसका टर्म रहेगा। तो बहुत मेरा मन था कि मैं मधुबन जाऊं। तो ऐसी एक प्रदर्शनी में हम लोग चित्र समझा रहे थे, तो दीदी जी आई हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि हरीश भाई आपको मधुबन जाना है। मैंने कहा दीदी ये तो अचानक से, ये तो लॉटरी वाली बात है, आप बताइए। कहती सेवा है, एक रशियन ग्रुप है, उसमें आपको लेके जाना है। मैंने कहा दीदी ले तो जाऊंगा, लेकिन मैं तो कभी इस तरह से गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम जाऊंगा और सारी बहनें और कन्याएं ही हैं। तो कहती नहीं, हो जाएगा। भाई साहब कहते हैं कि हरीश भाई सेवा के लिए कभी भी ना नहीं करना, हमेशा हाजी का पाठ रखो, तो बाबा आपसे अपने आप करा लेगा। आप तो ये समझो कि आप निमित्त हो, आपको भगवान ने चांस दिया आगे बढ़ने का, तो आप कभी भी सेवा के लिए मना मत करो। तो वो बात उस दिन से भाई साहब की हमें पूरी अच्छी तरह से याद है कि कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा हो सेंटर पर, चाहे छोटी बहन बोले चाहे बड़ी बहन बोले, कोई भी बोले, लेकिन सेवा के लिए कभी ना नहीं कर। और उसमें वो भाई साहब ने एक बात और बताई कि क्योंकि जब सबसे पहले भाई साहब ने सेवा दी, तो मैंने कहा भाई साहब क्यों नहीं करूंगा सेवा। तो भाई साहब ने कहा आप तो एक बार में दोनों ही चीजें कर दी, एक तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्यों, और दूसरा मना भी कर दिया कि नहीं। तो इसलिए आगे से आपको जब भी सेवा ऑफर हो तो आप कहो हाँ जी जरूर करूंगा। तो उस दिन के बाद से एक बात गांठ बांध ली कि भी कोई भी सेवा ईश्वरीय हमें मिलती है, चाहे स्थूल हो चाहे किसी प्रकार की हो, कभी भी सेवा में डिनाई नहीं करना है, मना नहीं करना।
शांति। ओम शांति। शांति, थैंक यू। बहुत अच्छा, खुशी की बात है आज आपको भी सुनने का मौका मिला। तो चलिए अब दीदी जी को सुनते हैं। दीदी जी, ये भी बड़ा वास्तव में कहेंगे त्याग है। वो दुनिया के लौकिक रीति से कहते हैं ना कि जो टीचर होते हैं, टीचर को सजा कौन सी है? टीचर को सजा होती है सुना दो, मतलब टीचर सुनाने वाले होते हैं। जब सुनने की बात आए तो दुनिया में कहते हैं कि उनको सजा दी गई, लेकिन देखो यहाँ त्याग की बात है, आगे करने की बात है। खास करके दीदी ने कहा कि ये माता उषा बहन और ये भाई अनुभव सुनाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। कितनी पालना आप स्टूडेंट्स को वहां मिलती है, इसका एक छोटी सी झलक मैं समझता हूँ हमको मिली। बहुत अच्छा, मुबारक हो आप सभी को। तो बहुत समय हो गया, तो दीदी जी को हम जल्दी जल्दी सुनना चाहेंगे। ओम शांति। स्मिता भी बीच का भी ओम शांति। सबसे पहले तो पूनम बहन का थैंक्स। जैसे कहा मिनेश भाई ने कि पूनम बहन आप सबकी विशेषताएं वर्णन करते करते आप खुद विशेष आत्मा, महान आत्मा जल्दी ही बन जाएंगी। ये सबकी दिल की दुआएं पूनम बहन को रोज मिल रही हैं। चाहे डॉक्टर गुप्ता जी का परिचय दिया, चाहे जो भी दिल्ली के भाई बहन प्रोग्राम कर रहे हैं, सुना रहे हैं, तो ये जैसा नजरिया होता है, कहते हैं नज़ारे वैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे अपने अंदर विशेषता है, मान लीजिए जैसे प्रकाश मणि दादी मुरली की क्लास में कहती थी, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो भाई साहब ने क्लास के बाद कई टीचर्स बहनों से पूछा कि आप में क्या विशेषता है। तो मैंने कहा कि मेरे को बचपन से शांति में रह कर के स्टडी करने का शौक है। बाकी संस्कार तो घर के बड़ों के ही इस प्रकार से थे जो सेंटर पर भी दिखाई देते हैं। बाबा का बनने के बाद इसमें दिव्यता आ गई है, डिविनिटी, अलौकिकता आ जाती है, तो परसेंटेज फुल हो जाती है। बाकी ये क्वालिटी तो बचपन से ही थी शांति की। तो इसी प्रकार पूनम बहन की विशेषताएं भी मैं देखती हूँ कि किस प्रकार से सबसे दुआएं लेकर के सबकी विशेषताएं बताकर सबको उमंग उत्साह दिला रही है, खुद भी आगे बढ़ रही हैं, औरों को भी आगे बढ़ा रही है। थैंक यू। और साथ साथ शिव कुमार भाई का भी मैंने पहली बार उनकी आवाज़ सुनी। करोल बाग पांडव भवन में तो सुनती ही हूँ, ओम शांति भी करती हूँ। और भाई साहब ने इतना अच्छा नोट किया बहनों को, ये भी इनकी परखने की शक्ति मैं देख रही हूँ। क्योंकि जगदीश भाई जब करोल बाग पांडव भवन के सभी स्टाफ को बुलाते थे शक्ति नगर में कि आप लोग सब इधर आ जाओ, खाना भी यहीं एक दिन खा के जाओ और रात्रि क्लास भी करो, तो तब भी इनसे मिलना होता था। या जब जगदीश भाई साहब का एडिटोरियल होता था प्योरिटी पेपर के लिए, वर्ड रिन्यूअल के लिए, तो भी मेरे को करोल बाग सेंटर जाना पड़ता था प्योरिटी ऑफिस के लिए। तो इतना ज़्यादा तो इनसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन मीटिंग में तो ज़रूर मिलना होता था। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स शिव कुमार भाई जी। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी, कल्याणकारी। और थैंक्स साथ में मिनेश भाई जी, बाबा के बड़ौदा बगिया के महकते हुए फूल, इतनी बड़ी सेवाओं की जिम्मेवारी उठाई। साथ में हिमानी जी और हमारे जो माली हैं इस बगिया के ब्रदर, हमारे डॉक्टर जयंत डॉक्टर जयंत भाई जी, जहाँ मैं अपनी मेमोरी को देख रही हूँ। और साथ में चंपा बहन जी जो इस बगिया के माली, जिन्होंने बड़ौदा में बाबा के ज्ञान का बीज बोया। इतने अच्छे बाबा के रतन निकले, सारी दुनिया को एक स्टेज पर ले आया। इतने दूर दूर वाले कैसे मिलते, तो सबको इकट्ठा करना, जिसको बाबा आज माला कह रहे थे, तो एक माला को बनाने का श्रेय जयंत भाई को जाता है। पुण्य उनके खाते में जरूर जाएगा।
जिन्होंने मेरे को भी आज एक चांस दिया है। तो जब जगदीश भाई की बात आती है, चाहे मैं शांतिवन में होती हूँ, ज्ञान सरोवर या पांडव भवन, तो जहाँ भी क्लास होती है तो विशेषताएं पूछ रहे होते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ मैं 1 घंटा ही ले लूँगी, रात्रि क्लास हो चाहे दिन की क्लास। जैसे मैं ORC जब जाती हूँ तो आशा दीदी भी ज़रूर कहती है कि आप यहाँ वालों को 1 घंटा भाई साहब के साथ के अनुभव सुनाओ। तो उस प्रकार से मैं तैयारी हर जगह करके ही जाती हूँ। तो मोटे रूप से मैं देखूं कि जब हम ब्रह्मा बाबा का मास आता है, जनवरी मास, तो हम सबको सुना रहे होते हैं ब्रह्मा बाबा ऐसे था, ऐसा था हमारा बाबा। बाबा की विशेषताएं, बाबा की क्वालिटीज सबको बता रहे होते हैं। तो 18 वर्ष जो जगदीश भाई साहब हमारे आदरणीय, उनके अंग संग रहने का मौका मिला, बहुत कुछ जीवन में सीखा। और मोटे रूप से तो मैं यही कहूँगी कि महान त्यागी, महान तपस्वी, महान ज्ञानी, महान योगी, महान सेवाधारी, सिर्फ त्यागी तपस्वी सेवाधारी नहीं, महान, ग्रेट शब्द है। उसके कारण से मैं आपको 8 पॉइंट सुनाना चाहूंगी कि मैं उनको ग्रेट कैसे मानती थी, महान कैसे कह रही हूँ। तो भाई साहब का जो विशेषताएं थी, भाई साहब हर काम में कहते थे कि खर्चा कम होना चाहिए, काम बेस्ट होना चाहिए, चाहे आप वस्तु खरीद रहे हो, चाहे प्रिंटिंग करवा रहे हो, चाहे पोस्ट भेज रहे हो, चाहे आप टाइपिंग कर रहे हो, कुछ भी A to Z। उस समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का साहित्य लिखा जा रहा था। जब मैं ज्ञान में आई, 8 मार्च 1982 का दिन था, शिवरात्रि का दिन था, और शक्तिनगर आश्रम पर झांकी लगी हुई थी। सबसे नीचे दिखाए गए थे टेबल्स पर भगत बैठे हैं, सेकंड टेबल पर हनुमान जी बैठे हैं, बच्चा हनुमान बन के बैठा हुआ था, और तीसरे स्टेप पर हनुमान जी राम जी के ऊपर जल चढ़ा रहे थे, और सबसे ऊपर चार्ट पेपर पर लिखा हुआ था, बताइए परमात्मा कौन है। तो वो 8 मार्च का दिन था, शिवरात्रि 1982, जब मैं मंदिर देखते देखते शक्तिनगर सेंटर पर आकर के लड़ियां देखी बाहर। मैंने कहा ये कोई मंदिर है। अंदर आई तो चक्रधारी दीदी बैठे हुए थे झांकी के पास कुर्सी लेकर के। तो मेरे को उन्होंने सारी बात भी समझाई, बाबा के ज्ञान की बातें समझाई, प्रदर्शनी भी, और कहा कि कल से आप शाम को 5 बजे कोर्स करने आ जाया करो। तो अभी मुझे पहले दिन से ही जब दीदी ने आत्मा का लेसन कराया, योग में बिठाया, तो मैं सामने मम्मा बाबा का फोटो देख रही थी। तो वो प्लाई पर बना होता था उन दिनों में। आजकल तो मैं ट्रांसलाइट के ज्यादा देख रही होती हूँ, पहले प्लाईवुड पे बने होते थे, बीच में 3 लोग का चित्र था। तो मैं बड़े ध्यान से देख रही कि मैंने इनको कहीं देखा हुआ है। मम्मा बाबा का फोटो लगा हुआ था क्लासरूम में। अब मैंने इनको कहाँ देखा है, मेरी याददाश्त, मुझे याद कुछ नहीं आ रहा। तो आधा घंटा योग किया, 15 मिनट आत्मा का लेसन, और मुझे बड़ी दीदी ने कहा कि आपके पास टाइम हो तो आप सेवा करेंगे। ये स्टैचू है राधे कृष्ण का रास मंडल, इनको आप थोड़ा सा सेफ्टी पिन से, ऑल पिन से, सुई धागे से आप इनको ना पिन अप कर दो। मैंने कहा दीदी मैंने जीवन में कभी काम नहीं किया, आप मुझे थोड़ा सा कोई करके दिखा दे तो मैं सारा कर दूंगी। 10-12 स्टैचू थे। तो मैं 5 बजे आती थी और 9 बजे आश्रम से जाती थी। मुझे 3 दिन हो गए सेवा करते। परमात्मा का लेसन भी हो गया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का लेसन भी हो गया। फिर बड़ी दीदी ने कहा आप सुबह क्लास में आ जाया करो, आपकी गली में से कई माताएं आती हैं आश्रम पर। तो मैंने 4th डे जगदीश भाई जी को देखा। मुझे नहीं मालूम था कि ये संस्था के सब बड़े मुख्य भाइयों में से एक बड़े भाई है। वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था, बैच लगा हुआ था। तो मैंने उनको हाथ जोड़ करके नमस्ते बोला। तो मुझे उन्होंने कहा आप ओम शांति बोला करो। मैंने कहा जी। तो वो किसी से छपाई के बारे में कोई बातचीत कर रहे थे। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। फिर अगले दिन जब मैं सेंटर पर आई तो मुझे कहा कि आपकी हैंड राइटिंग हमने देखी बहुत अच्छी है, लगता है जैसे मोती झरे हुए हैं,
आप रिटर्न वर्क करवाएंगे? मैंने कहा हाँ जी। कुछ भक्ति के संस्कार थे, बचपन से सारे तीर्थ करती थी पेरेंट्स के साथ, तो और ये तो भगवान का घर है। पहले दिन ही अनुभव हो गया कि मैं अपने बाप के घर आई, पहले दिन ही, कि बस मुझे ऐसा ही बनना है। तो मैं मना तो कर ही नहीं सकती थी। मैंने कहा हाँ जी, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। तो भाई साहब के 3 शब्द होते थे, कार्य बेस्ट होना चाहिए, अर्लीस्ट होना चाहिए, चीपेस्ट होना चाहिए। काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए, डिले इज डेंजरस। और सस्ता भी हो, ये नहीं कह रहे घटिया हो, सस्ता भी हो, बाबा का काम सबसे पहले हो, डिले इज डेंजरस। दूसरी बात जो मैं आज सोच रही थी सुबह भाई साहब के बारे में, तो समय को बहुत वैल्यू देते थे। ना अपना समय वेस्ट करो, ना किसी और का समय वेस्ट करो, ये उनकी धारणा थी। कछुए का हमेशा मिसाल देते थे जहाँ भी वो क्लास कराते थे कि कछुआ भी अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। तो आपका मन, बुद्धि, संस्कार, आपने कर्म किया, कपड़े धुलाई किए, खाना बनाया, आप लोगों ने जो भी काम सेंटर पर कर रहे हो, पर कछुए में भी इतनी अकल होती है सिस्टर, आप लोगों में इतनी भी अकल नहीं। अपने मन की गुफा में, अंतर्मुखता में चले जाओ, प्रभु की शक्तियों का, आत्म की शक्तियों का अनुभव करो। तो रोज हमें ये बातें कछुए का मिसाल देकर के समझाई जाती थी। एक बार की बात है, मैं कपड़े धुलाई करके उसको बाहर रस्सी पर डाल के मीटिंग रूम में बैठी थी, पसीना सुखा रही थी। अचानक भाई साहब सामने आके खड़े हो गए। वैसे वो 2nd फ्लोर पर ही रहते थे और हम बहनें 1st फ्लोर पर थी और ग्राउंड फ्लोर पे क्लासरूम, बाबा का रूम, ये सब था शक्ति नगर में। तो अचानक भाई साहब सामने आके खड़े हो गए तो डर जाते थे हम भाई साहब से कि अभी डांट लगेगी, अभी कुछ कहेंगे। तो मेरे को कहने लग गए, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? मैंने कहा 5 मिनट के लिए बैठी थी। तो कहा पंखा बाबा के रूम में भी लगा हुआ है सिस्टर, आप क्या बाबा के रूम में नहीं बैठ सकती? मैंने कहा हाँ जी मैं बैठ सकती हूँ। कहा आप बाबा से बात किया करो। आप सोचिए मैं एकदम नई थी, एकदम नई आश्रम पे अभी रहना शुरू ही किया था। तो कहा आप बाबा से बात किया करो, आप ज्ञान में कितना लेट हो गई हैं। आप 1982 में ज्ञान में आई हैं, मैं 1952 से ज्ञान में हूँ, कितना फर्क है? मैंने कहा 30 साल। गुलजार दादी 1937 में आई हैं, फलानी बहन 1962 में ज्ञान में आई हैं, आप इतना लेट आई हैं 1982 में। आप कभी यहाँ बैठ रही हैं, कभी यहाँ बैठ रही हैं। आप बाबा से पूरा 21 जन्मों का वर्षा कब लेंगी? ये पहली बार मेरे को जो समझाया कि आप समय को वेस्ट नहीं करो। लौकिक में भी सिस्टर आप देखो कि कोई बच्चा अपने पिता को देख रहा है तो पिता भी आते जाते देखता है कि ये मुझे क्यों देख रहा है। तो फादर भी पूछेंगे बेटे तेरे को कुछ चाहिए? तो इसी प्रकार जब आप बाबा के रूम में बैठोगी, बाबा से बात करोगी, बाबा आपको देखेगा ये बच्ची को कुछ चाहिए, इसकी मनो इच्छा पूरी कर। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सीधा बाबा के रूम में पंखा चला के बैठ गई। तो इस प्रकार से उन्होंने मेरे को पहली बार हिसाब बताया। कहा कि मैं आपसे 30 साल पहले से हूँ ज्ञान में। मैंने 4 घंटे बाबा को दिल से याद किया है रोज। तो 365 दिन को आप जरा 4 से गुणा कीजिए। मैंने किया, मैंने कहा 1460। कहा मेरे 1460 घंटे पुण्य जमा किया और 30 साल पहले से हूँ मैं आपसे ज्ञान में, अब इसको 30 से गुणा कर दो। मैंने कहा लगभग 43,000 घंटे। तो कहा कि मैंने इतने घंटे पुण्य जमा किया, विक्रम दग्ध किए, अपने किए ना। तो अभी आप लोगों को, सब बहनों को सीरियस हो जाना है। आप लोगों को एकांतवासी, अंतर्मुखी रहना है। बाहर मुक्ता में जीवन में कभी नहीं आना। अंतर्मुखी सदा सुखी। फिर 2 एग्जाम्पल दिए, उसी समय खड़े खड़े बैठे भी नहीं। कहा कि आप चकोर को देखो, चांद को दिखता रहता है, अभी उड़ूंगा मैं, अभी उड़ूंगा मैं। क्षमा के पास परवाने देखो फिदा हो जाते हैं। आप इस क्वालिटी की आत्मा बनना। मैंने कहा हाँ जी। ये मेरे को जो पहली समझानी भाई साहब ने दी जब मैंने सेंटर पे रहना शुरू किया था। 5 मिनट के लिए बैठी थी मैं
और मुझे कहा कि बाबा के रूम में बैठा करो, बाबा से शेयरिंग किया करो। दूसरी बात मुझे याद आ रही थी आज कि जब रात्रि क्लास होती थी 8:45 बजे, तो उस समय अगले दिन की मुरली बहन कवि दीदी लेकर के बैठती थी। मुरली का सार, मुरली का प्रश्न उत्तर, बस। फिर उस पर भाई साहब संस्था के वरिष्ठ दादियों के, वरिष्ठ भाइयों के एग्जाम्पल देते थे। दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दादी गुलजार, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, संतरी दादी, ईशु दादी। इनको तो मैंने हर महीने सेंटर पे आते देखा है शक्ति नगर में। हर महीने कोई ना कोई दादी आ रही होती थी शक्ति नगर में। तो हमें समझाते थे कि दादियों की सेवा करनी है, दादियों के प्रति आपको रिगार्ड रखना है, और दादियाँ इनकी जो तीव्र पुरुषार्थ रहा है उनके बारे में हम सबको समझाते रहते थे। ये तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ये अष्ट रतन है। और आपको मालूम नहीं, जब विनाश का टाइम होगा ना, धर्मराजपुरी बनेगी सूक्ष्म वतन, तो मैं सबके साथ वहां बैठा हुआ आप लोगों को मिलूंगा। तो ऐसे मानो वरिष्ठ दादियों का, बड़े भाइयों का, कवि विश्व किशोर भाऊ का एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाते थे कि आप लोग दादियों की तरह क्यों नहीं बनते हो। दादियों का तीव्र पुरुषार्थ मैं इतना बताता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग लाइन के आगे आगे खड़े हो, पता है कैसे, तो सब चुप हो जाते थे। कहा माउंट आबू के बाद, हेडक्वार्टर के बाद सबसे पहला जो सेंटर बना ब्रह्मा कुमारीज का, वो हमारा बना है कमला नगर। आप सारी ब्रह्मा कुमारीज की बुक्स में एड्रेस में देखो लिखा होगा साहित्य मिलने का पता कमला नगर, वही शक्ति नगर बना है। इसलिए बहनों ऐसे समझा रहे होते थे, मैं उन्हीं के शब्दों में बता रही हूँ। बहनों, शक्ति नगर फाउंडेशन सेंटर है, और अगर फाउंडेशन कमजोर हो गई तो पूरी बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। आप लोग मजबूत बनेंगे, सारे भाई बहन, सारे सेंटर मजबूत बनेंगे। आप कमजोर बनेंगे, आप उल्टा सोचेंगे, आप अगर लाइन टेढ़ी करेंगे तो आपके सत्य त्रेता के प्रजा, प्रजा की प्रजा, द्वापर के भक्तों का क्या होगा, समझ के चलो। इसलिए दूसरों की खातिर, सबका भला करने के लिए आप अपने पुराने स्वभाव, पुराने संस्कारों को ठीक कर लो। जोर से नहीं बोला करो, जोर जोर से देवताएं नहीं हंसते हैं। ना दुख दो, ना किसी से दुख लो। माना 1 घंटा हमारी रात को 9:45 से 9:45 क्लास होती थी रेगुलर। शुरू मुरली से होती थी, अगले दिन की मुरली के मेन पॉइंट्स पढ़ करके। तो ये थी दूसरी पॉइंट। ना केवल रात को हमारी धारणाएं पक्की कराई जा रही होती थी, लेकिन मेरे को याद है जब मैं कोई फल काट करके भाई साहब को देने उनके कमरे में जाती थी 2nd फ्लोर पे, मान लीजिए मैं अनार लेकर गई, तो भाई साहब मुस्कुरा के कहते थे, 1 अनार 100 बीमार। क्या अर्थ है इसका? मैंने कहा पता नहीं। कहा 1 अनार 100 बीमारों को ठीक करता है, आप 100 आत्माओं को ठीक करेंगी? मैंने कहा पता नहीं, बाबा मेरे से करवाएगा तो मैं जरूर करूंगी। तो कहा जैसे ये अनार पेशेंट को दिया जाता है, अनार की विशेषता क्या है, देखो ध्यान से, दाना दाने से मिलके रहता है, कोई झगड़ा नहीं कर रहा आपस में, कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहा, मैं आपसे एडजस्ट नहीं कर सकती, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। ऐसे ही संतरे की विशेषता बताने लग जाते थे, संग तारे कुसंग डुबोए। संतरा माना ही रस से भरा हुआ है, फांके देखो इकट्ठी लगी हुई है, जुड़ी हुई है आपस में। तो एडजस्टिंग पावर, आपस में कैसे सेंटर पे रहना है, कैसे भाई बहनों के साथ चलना है। मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अनार देने गई थी, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट हमारी क्लास हो जाती थी। ये थी दूसरी बात। और फिर एक बात इसमें आती है कि जैसे गुलजार दादी हमेशा टीचर्स बहनों को कहती हैं कि जो सेंटर के निमित्त होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जो टीचर की विशेषता होती है वही उसके सेंटर के भाई बहनों की नेचर होती है, और वही उनकी सेवा साथियों की नेचर होती है। तो दादी गुलजार के शब्द मेरे को हमेशा याद रहते हैं
कि जैसा रचयिता होता है रचना वैसी बनती है। इसलिए सबके कल्याण के लिए टीचर हमें अपने को ठीक रखना है, हमें लाइन टेढ़ी नहीं करनी है। हम सबके आगे एग्जाम्पल है। जैसे अभी आप बड़ौदा में बैठे हो, आप सबके आगे एग्जाम्पल हो। आपका ये कार्यक्रम 1-1.5 साल से चल रहा है, आपको सब देख रहे हैं। तो भाई बहनों में कितनी अच्छी धारणाएं हो जानी चाहिए, कितनी पक्काई मर्यादाओं में, नियमों में आ जानी चाहिए कि इसी बहाने, सोशल मीडिया के बहाने हम सबके नजदीक आ गए हैं। तो हमें तो अपने कर्मों से, अपने चेहरे से, अपनी चलन से सारी दुनिया में बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। ये हम सबके ऊपर जिम्मेवारी है। जैसे कहते हैं ना, ज्ञानी की बात बात में बात, केले की बात बात में बात। तो वो बड़ों के साथ रह करके हम देखते थे कितनी गहन स्टडी है ब्रह्मा कुमारी की, कितनी गहन बातें हमें समझाते हैं रोज। तो मैंने तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आप सोचो 18 साल रोज, एक भी दिन नागा नहीं, रोज भाई सब क्लास करा रहे हो, समझा रहे हो। तीसरी बात आती है उनकी दिनचर्या बहुत टाइट होती थी। इसलिए सेंटर पे जो रहते थे, लगभग 10 जने हम रहते थे, 1982-83 की बात है ये, सबको टाइट रखते थे। उसमें ब्रह्मा कुमारी की बहुत सारी बुक्स बन रही थी। पहली बात, उसी को पहले मैं ले लेती हूँ कि कैसे लिटरेचर लिखना होता था। सुबह 3:30 बजे, भाई सब तो 2:30-3 बजे उठ जाते थे और हैंड राइटिंग के कारण से कहते थे आप 3:30 बजे आकर के लिखो। हम 2-3 बहनें होती थी, तो हम पेन और रजिस्टर लेकर के 3:30 बजे सुबह भाई साहब के कमरे में आ जाते थे। भाई साहब बैठे होते थे बाबा के चित्र के आगे और बस लिखवाना शुरू करते थे। 5:30 बज जाते थे। उस समय जेल पेन नहीं होते थे, बॉल पेन होते थे। आप सोचिए, बॉल पेन इतनी जल्दी खत्म नहीं होते हैं, पर हमारा पेन खत्म हो जाता था। हम थक जाते थे, भाई साहब बोलते बोलते नहीं थकते थे। सामने बाबा का फोटो होता था, बाबा से दृष्टि ले रहे होते थे और नॉन स्टॉप ऐसे लगता था कि उनके दिमाग से ना कैस्टे पे कैस्टे खुलती जा रही। तो ये अभी मैं बिल्कुल ही नई थी, मेरे को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 1-1.5 साल हुआ। तो इस प्रकार से 3:30 बजे दिनचर्या शुरू होती थी और 12:30 बजे तक। बीच में आप 15 मिनट नहा धो के फ्रेश होके आ जाओ, चाय पी के आ जाओ, और नाश्ते के लिए आपको 15 मिनट ब्रेक मिली है। तो 12:30 बजे तक हमारा काम चल रहा होता था। लेकिन हम सिर्फ लिखने पढ़ने का ही काम नहीं करते थे आश्रम पर, हमें खाना भी बनाना होता था, सफाई भी करनी होती थी और कोर्स भी किसी किसी को कराते थे, मुरली भी सुनाते थे। तो बहुत सारे काम होते थे, हम थक जाते थे। 8-9 बजे हम थक चुके होते थे। तो भाई सब तब क्या पाठ पक्का कराते थे, सब बोलो 3 बार शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आपने हमारा समय, श्वास, शक्तियां अच्छे कार्य में सफल की हैं बाबा। आपने हमारा पुण्य का खाता जमा किया है बाबा, शुक्रिया। तो हम सब हंस देते थे, सुबह से लगे हुए 3:30 बजे से। लेकिन ये 3 शब्द आज भी मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ। जैसे यहाँ आके बैठी, मैंने कहा थैंक यू बाबा। आदत पड़ गई है, मैंने देखा वो संस्कार पड़ गया है बाबा का शुक्रिया करने का। हर समय शुक्रिया निकल रहा होता है, बाबा थैंक यू। तो ये तीसरी बात आती है कि रिटर्न वर्क। दूसरी बात इसी में आती है भाई सबकी दिनचर्या में। सन 83 का था कि उस समय हमारा ओम शांति भवन का उद्घाटन बाप दादा ने किया फरवरी में। तो यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस पहली कॉन्फ्रेंस हुई, विश्व शांति महासम्मेलन, देश विदेश की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। और उसके साथ थी संत महासम्मेलन और तीसरा था राजाओं महाराजाओं का प्रोग्राम। एक के बाद एक प्रोग्राम हो रहे थे। और सन 1985 में देश और विदेश में ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र बड़ी स्पीड से खुल रहे थे। तो ये सारी जिम्मेवारी किसकी थी? तीसरी बात आती है कि उस समय दिल्ली में भी हर साल एक बड़ा कार्यक्रम होता था।
कभी नेहरू स्टेडियम, कभी इंदिरा गांधी स्टेडियम, कभी तालकटोरा स्टेडियम और कभी विज्ञान भवन। तो एक्यूरेट, पंक्चुअल होकर ऑलराउंडर सेवाएं करना और इतना विधि पूर्वक कार्य करना जिसकी सफलता सबको इतनी दिखाई देती थी क्योंकि वो कार्य बड़ा एक्यूरेट भाई साहब की अध्यक्षता में चल रहा होता था। जैसे आज मैं भाई साहब, रिश्मन भाई साहब और आशा दीदी को देखती हूँ ना, मुझे वो बीते दिन याद आ रहे होते हैं। तब हेडक्वार्टर दिल्ली में शक्ति नगर था। इतना कारोबार, इतनी प्रिंटिंग, इतने पर्चे छपने, इतनी जगह देने हैं, सब सेंटर वाले आ रहे होते थे, जो आज हमारा दिल्ली में करोड़ बाग सेंटर सेवाएं कर रहा होता। तो ये तीसरी बात कि जब 6 बजे हमें अगर स्टेडियम मिलता है सुबह 6 बजे, तो 5:15 बजे भाई सब सामने कार के पास खड़े होते थे और हम सब बहनें भाग भाग के अपना सामान लेके जा रही होती थी कि अब शाम को आना है, हमको हमें नाश्ता भी ले जाना है, खाना भी ले जाना है। भाई सब 5:15 बजे नीचे गाड़ी के पास खड़े हो जाते थे, एक्यूरेट, क्योंकि 6 बजे आपको बड़ा स्टेडियम मिलना है। और बाकी कुछ भाई बहनों को भी उन्होंने बुलाया होता था स्टेडियम में सेवा करने, वो भी टाइम पर पहुंच जाते थे भाई सब के घर। और सबको वहां बैठ करके क्या 3 बातें समझाते थे हर प्रोग्राम में। 3 बातें। संगठन का महत्व क्या है, ये काम आप किसका कर रहे हो, करण करावन हार कौन है, शिव बाबा है। सबकी बुद्धि शिव बाबा में लगाते थे। बड़ों के प्रति रिगार्ड हमारा कितना होना चाहिए। और तीसरी बात, आपस में एक दो का स्नेही और सहयोगी बन के बाबा के सब सेवाएं हम सबको करनी है। मेरा ये अनुभव है कि हर कार्यक्रम में जैसे ही हम सब इकट्ठे होते थे तो भाई साहब ये 3 बातें सबको बैठ के समझा रहे होते थे। फिर उसके बाद सब अपनी अपनी सेवा में लग जाते थे। फिर सेंटर पर मैं देख रही होती थी अभी इंजीनियर्स का प्रोग्राम, उस समय विंग्स का प्रोग्राम नहीं अभी शुरू हुआ था इतना ज्यादा। हमारे विंग्स जो ब्रह्मा कुमारी के बने हैं 1985 से, उस समय अभी नहीं हुआ था शुरू इतना। लेकिन तब भी भाई सब सेंटर पर इंजीनियर्स के प्रोग्राम, आज बिजनेस वालों का प्रोग्राम, आज मेडिकल विंग का, क्योंकि डॉक्टर एमडी गुप्ता भी आ चुके थे ज्ञान में। आज सारे डॉक्टर्स को बुलाओ हॉस्पिटल के, आज सारी महिलाओं का स्नेह मिलन होगा और सबका वेलकम हाथ जोड़ के नम्रता से करना, सबके साथ बातचीत करना, सबको विदाई देना, ना एक्स्ट्रा टाइम अपना देना, ना किसी का लेना, समय पर शुरू करना, समय पर पूरा करना। जिसको बाबा आज मुरली में राजा जनक कह रहे थे तो मुझे पॉइंट याद आ रहा था उस पर। मैं सुबह मुरली में भी सुना रही थी उस पॉइंट को कि जैसे राजा जनक विदेही था, जीवन मुक्ति उसको मिली, तो राजा जनक के लिए जो कहा जाता है तो कहा कि तुम ये दीपक लेकर के जाओ, जाकर के सारा महल देख करके आओ। ऐसे थे जगदीश भाई। सारा कारोबार संस्था का करा रहे। दादी प्रकाश मणि जी का फोन, अभी दादी जानकी का फोन, अभी रमेश भाई जी का बॉम्बे से फोन, हम लोग उनको रिसीवर उठा करके दे रहे होते थे, हेलो करके ना, ओम शांति करके। लेकिन सारा कारोबार करते हुए मैं आपको बता नहीं सकती कि किस प्रकार से विदेही योग युक्त राजा जनक, मैं तो कहूंगी सवेरे से ही उनका कार्य शुरू हो जाता था। चाहे वो लिखने का था, चाहे टाइपिंग करवानी है, चाहे करेक्शन करनी है, क्योंकि वो एडिटोरियल भी जाना है। पोस्ट, पहली पोस्ट निकलती थी उसमें पूरे भारत के, मेरे को याद है, मुख्य सेंटरों के लेटर्स होते थे, माउंट आबू के लेटर्स होते थे और विदेश के होते थे। पहली पोस्ट से निकालना है तो सुबह 3:30 बजे से ही उनका कारोबार शुरू हो जाता। ये थी उनकी तीसरी विशेषता। और चौथी विशेषता जो मैं नोट कर रही थी, भाई साहब का जो भोजन था बहुत संयमित था, संयम में, नियम मर्यादाओं का जिसको कहते हैं ना। खुद भी सरल स्वभाव के थे, सरल इजी नेचर थे, तो भोजन भी साधारण होता था, दाल चावल रोटी सब्जी, मिर्च मसाले के बिना, और शांति से, साइलेंस में। कोई बोलता नहीं था, कोई बैठता भी नहीं था। कई बार दीदी भी आके बैठती थी, चक्रधारी दीदी, तो एकदम ऐसे करती थी कि बाबा की याद में भोजन करने, तो शांति से
ऐसे लगता था भोलेनाथ को साथ बिठा के भोजन खिला रहे हैं। ऐसे मेरे को खुद लगता था जब मैं भोजन खिला रही होती थी शांति से। कहते थे यह ब्रह्मा भोजन है, यह दुख भंजन भोजन है। चाहे नाश्ता भी कर रहे हो, चाहे चाय भी पी रहे होते, यह दुख भंजन भोजन है, यह ब्रह्मा भोजन है, ये मेरे दुखों को खत्म करेगा, मेरे पापों को खत्म करेगा। ये पाप कटेश्वर शिव बाबा ने इसको भोग लगाया है। तो एक चावल का दाना भी मैंने आज तक उनके जीवन में नहीं देखा था, एक चावल का दाना भी। और अगर कोई एक चम्मच कोई फेंक भी रहा होता था ना या बचा देता था, कहते थे शिव बाबा आपसे हिसाब लेगा, कणे कणे का लेगा। सिस्टर ध्यान रखना, ये दान दिया हुआ पैसा है, ये एक एक सोने की अशर्फी है, आपको पता नहीं है, ये कणा घना है। आपने भक्ति मार्ग की तो कहानियां सुनी होंगी, भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आप इसको कभी वेस्ट नहीं करना जीवन में। तो हम जो बड़ों से सुनते थे ना, आज तक मेरे को 39 इयर्स हो गए हैं, आज तक मेरे वो जीवन में है, मेरे संस्कारों में वो रम चुका है। बिजली है, पानी है, टेलीफोन है। कहते थे पैसे कम खर्च करो तभी तो सेंटर खोल सकोगे। ऐसे कैसे सेंटर खुल जाएंगे? उस समय सारे साधन सेंटरों पर नहीं थे, कुछ सुविधाएं नहीं थी। कम खर्च बाला नशीन, योगी बनो पवित्र बनो, सब जगह उनके ये दो स्लोगन पक्के होते थे, कम खर्च बाला नशीन और योगी बनो पवित्र बनो। उस समय मेरे को याद है जितने बड़े सेंटर्स थे दिल्ली में, चाहे वो हरिनगर है, चाहे रजौरी गार्डन, चाहे करोल बाग, आप गेट के पास अंदर जैसे ही जाओगे सामने ही पत्थर के ऊपर लिखा हुआ होता था, खुदवाया हुआ, योगी बनो पवित्र बनो शिव भगवान वाच। ये भाई साहब की धारणा थी। भाई साहब हर महीने मीटिंग में ये बातें सुनाते थे सबको, कभी जीवन में वेस्ट नहीं करो, कुछ भी वेस्ट नहीं करो। ये थी उनकी चौथी विशेषता। अब हमारे सामने उनकी पांचवी विशेषता आती है। भाई साहब हमें ज्ञान रत्नों की बात समझाते हुए कहते थे कि ये बाबा के अनमोल महावाक्य हैं। एक एक महावाक्य 1 लाख रुपए के बराबर है। आज भी जब मैं सुबह जूम पर मुरली सुना रही थी तो लगभग 70-75 भाई बहन होते हैं मॉर्निंग क्लास में। तो मैंने कहा कि आप लेट ज्वाइन क्यों करते हो मुरली की क्लास, एक पेज निकल गया आपका। सेंटर पर होते हो तो हम पहला पेज दोबारा से सुना देते हैं। इसमें तो आपकी मोबाइल की चार्जिंग का भी सोचना पड़ता है हमको, आपके घर वालों का भी सोचना पड़ता है। लेकिन बाबा का एक एक महावाक्य 1 लाख के बराबर है। आप लाखों का नुकसान क्यों कर रहे हैं? अपना समझदार बनो। तो बाबा की जो मुरली है, बाबा पतित से पावन बनाने आया है। ये ज्ञान जो है ये अंधकार को मिटाएगा, ये ज्ञान पतितों को पावन बनाएगा, ये मनुष्य से देवता बनाएगा। बाबा सत्य है, बाबा कल्याणकारी है, बाबा कभी गलत नहीं कह सकते। इंसान गलती कर सकता है, वो गलतियों का पुतला है, लेकिन भगवान सदा कल्याणकारी, सबका पिता कल्याणकारी है। ये कब शब्द बोले थे उन्होंने? आईसीयू में शरीर छोड़ने से 3 दिन पहले। याद हो गए सबको? हमें तो तब से याद है 20 साल पहले की। कहते हैं जिससे प्यार होता है ना उसकी सब बातें याद हो जाती है। दोबारा से बोलूं, उन्होंने कहा कि बाबा का एक एक महावाक्य बहुत कीमती है, लाखों के बराबर है। बाबा सत्य है, बाबा कल्याणकारी है, बाबा सबका पिता है, बाबा नॉलेजफुल है, बाबा सब कुछ जानता है। कभी बाबा में कोई क्वेश्चन नहीं करना, कोई संशय नहीं करना। बाबा जो कह रहा है वो सत्य। बाबा गलती नहीं कर सकता, इंसान गलती कर सकता है, वो गलतियों का पुतला है। लेकिन बाबा का ज्ञान ही हमारे जीवन को पतित से पावन बना रहा है, मनुष्य से देवता बना रहे, अंधकार को खत्म कर रहे हैं। तो कहा सब मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख के वायदा करो कि हम बाबा की प्रत्यक्षता पूरे विश्व में करेंगे, अपने चलन से, अपने चेहरे से। याद कर लेना सभी माताएं, सब भाई, सब सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना सबकी बड़ों की धारणाएं हम सबके प्रति क्या क्या थी। और उसके बाद लास्ट का पॉइंट आता है योग तपस्या।
मैं 5-6 मिनट और ले रही हूँ। योग तपस्या। जब सेंटर पर रिटर्न वर्क कम होता था तो भाई साहब उस समय सबको कहते थे कि योग का चार्ट बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाओगे भाई? दिन में कितने बजे खाली हो जाओगे? 10 बजे, 10:30 बजे के रिकॉर्ड पे तो क्लासरूम में चल के योग करेंगे। फिर उनको प्लान बाबा ने टच किया। फिर उनको प्लान आया कि हम 8-10 जने सेंटर पे रहते हैं, क्यों ना एक एक दिन सारा दिन बाबा के रूम में बैठ के भट्ठी करें। तो जैसे मेरा दिन सोमवार का होता था, चक्रधारी दीदी का मंगलवार, सुधा बहन जो रशिया में है बुधवार, संतोष बहन रशिया वीरवार, ऐसे त्यागी जी जो नवसारी में गीता दीदी है उनके पिताजी त्यागी जी, उनका शुक्रवार। ऐसे रोज सबका होता था भाई बहनों का दिन। कोई 2-2 भी बैठे होते थे। तो मैं आपको मंडे का सुनाती हूँ। जैसे मेरा मंडे का दिन है योग तपस्या का, तो सुबह 3:30 बजे जाकर मुझे क्लासरूम में जाके लाल बत्ती करनी है। उन दिनों में गीतों के रिवाज नहीं थे, बाबा के गीत ही नहीं बने हुए थे। 6-7 गीत ही थे बस, वसुधा के, ईशांचल में, ऐसे 5-6 गीत ही थे। फिल्मी रिकॉर्ड बजते थे ग्रामोफोन पर, वो तो मैं अमृत वेले बजाती नहीं थी। 3:30 बजे 3:30 मैं हॉल में गई, मैंने लाल बत्ती की, सब आकर के बैठते गए चंद्रमा की शेप में। भाई साहब भी चौंकड़ी मार के, तब कुर्सियों के जमाने नहीं थे। आप जरा पीछे चले जाएंगे ना 1984-85 में, तो योग अभ्यास हो रहा है 3:30 से 4:30 बजे तक। उसके बाद आप नहा धो के मुरली के टाइम 1/4 घंटा पहले मुझे फिर आकर स्टेज पर बैठ के योग कराना है। फिर दीदी मुरली सुना रही होती थी। उसके बाद 9 बजे बाबा के रूम में नाश्ता करके आप जाके तपस्या में बैठेंगे। साइलेंस में रहना है सुबह से, आज आपको बोलना नहीं है। बाबा के रूम में अव्यक्त वाणी की किताब रखी हुई है, आप अपने मन की बातें करेंगे बाबा से, बाबा आपको समाधान देंगे। कोई भी बात हो लाइफ में, कभी किसी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। मेरा बाबा मेरा रक्षक है, वो सर्वशक्तिवान है, याद रखना लाइफ में। तो रात को पाठ पक्के कराए जाते थे और सुबह मंडे को शुरू हो जाता था प्रैक्टिकल। तो बाबा के रूम में 9 बजे से हम योग करने बैठे। थोड़ा टेक लेके बैठते थे, एक सोफा रखा होता था 1 सीटर। तो भाई साहब कहते थे टेक राम आके बने हुए हो, टेक राम नहीं बनना, स्ट्रेट होके बैठो। तपस्वी कैसे बैठता है, योगी कैसे बैठता है, तो एकदम अलर्ट होके बैठना पड़ता था। आप सोचिए सुबह से आप उठे हुए हो, 12 बज गए, अब 1 बजे खाने की घंटी बजती थी। उसके बाद सब रेस्ट करने जा रहे, आपको नहीं जाना, आपको बाबा के रूम में जाना। आप भाई साहब आके योग कराएंगे, दृष्टि देंगे। फिर दीदी 3 बजे आके योग कराएंगी, दृष्टि देंगी। अब 5:30 का रिकॉर्ड बज गया। मैं आज तक वो अनुभव क्यों नहीं भूल पा रही, क्योंकि आज मैं चाहते हुए भी नहीं कर पाती इतना टाइम जो हमें भाई साहब ने प्रैक्टिस करवा दी। वो जो फरिश्ता स्थिति का अनुभव, बाबा के अंग संग का अनुभव, वो जो कहते हैं कि योगी की बुद्धि इतनी स्वच्छ हो जाती है कि वो बाबा की बेहद की सेवाओं के निमित्त आत्मा बन जाती है और बुद्धि में निखार आता है योग से। ये मेरा अनुभव जो योग का, हमें हफ्ते में 1 दिन हम सबको मौन जरूर रखना चाहिए। जिसको अभी आशा दीदी ने काम दिया, मई जब स्टार्ट हुआ था, मई मास, कि सभी को 8 घंटा योग अभ्यास करना है। तो टीचर्स की क्लास में किसी ने कहा दीदी 8 घंटा तो नहीं हो पा रहा, 4 घंटा सीटिंग में अभ्यास हो रहा है। तो कहा ठीक है टीचर्स, 4 घंटे कर्मयोगी बन करके हम 8 घंटे बाबा को करके दिखाएंगे। तो ये आप सबको भी करना है। मीठी मीठी माताएं, भाई सब सुन रहे हैं ना? हाँ जी, बाबा को हाँ जी करते रहना अंदर ही अंदर। जी बाबा हम करेंगे, बाबा आप बैठे हो ना, आप करवाओगे बाबा। तो ये स्व उन्नति, ये था हमारा स्व पुरुषार्थ। और लास्ट में आता है कि वही संस्कार आज भी मेरे हैं। मौन में रहो, जो पूनम बहन कह रही थी, शांति में रहो, अपने काम से काम किया, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ करके बोलो। और अपनी स्थिति, बाबा कहते स्थिति के नंबर बाप दादा आपको देगा। अपनी स्थिति अचल, अडोल, एक रस, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, ये सब किससे सीखा? बड़ों से, उनके आशीर्वाद से।
उनकी वरदानों से, बाप दादा के वरदानों से ये मेरे जीवन का अनुभव है। दादी गुलजार भी हर महीने क्लास कराने आती थी, तो उनसे भी बहुत ब्लेसिंग्स मिली है। हर बार आशीर्वाद दादी ने भी दिए, मधुबन बाप दादा से भी बहुत आशीर्वाद मिले। जैसे जब मैं पहली बार 1982 में गई थी बाबा के सामने, तो आप सबको मालूम ही है, ओम शांति भवन में बाप दादा मिलते थे। शाम को 6 बजे बाबा आते थे। बाबा सुबह 6 बजे 7 बजे जाते थे गुड मॉर्निंग करके। और बाबा हफ्ते में 2 दिन आते थे, सोमवार और बुधवार। तो जैसे दिल्ली का टर्न अगर सोमवार को है तो दूसरा जोन पीछे बैठ जाता था। तो शीलू दीदी अनाउंस कर रहे होते थे सेंटर वाइज। स्टेज पर आकर के हम लोग जब बैठते थे तो हर ग्रुप 20-25 मिनट बैठता था। जैसे हम दीदी के साथ गए तो बाबा ने पूछा मेरे से पहली बार, बाबा ने कहा कुमारी हो या ब्रह्मा कुमारी? मैंने कहा बाबा ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी मानस सेवाधारी, सेवा करती हो? मैंने कहा जी। खुश रहती हो? जी। सदा खुश रहना, याद और सेवा का सदा बैलेंस रखना। ये बाबा का पहला वरदान मुझे 1982 में मिला। ऐसे हर साल जो आज भी मेरे दिल में समाये हुए, मैंने लिखे कहीं नहीं हुए, मेरे दिल में समाये हुए हैं। मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया, मुझे बड़ों की मदद मिली जो आज भी मेरे साथ है। जैसे कल भी बड़ी दीदी चक्रधारी दीदी से बात हो रही थी, मैंने दीदी को बताया ये प्रोग्राम का। मैंने कहा बाबा जो भी सेवा ले हम सदा हाजिर हैं। बाबा कहते कभी जीवन में मना नहीं करना। मैंने कभी मना नहीं किया कहीं भी। जैसे सूरत में भी हर साल मेरा जाना हुआ, पिछले साल से तो नहीं गई कोरोना काल से, लेकिन हर साल जब सविता बहन हमारी कहती दीदी आप आ जाओ, तो कभी उषा बहन मेरे साथ जाती, कभी कोई चला जाता था साथ। लेकिन हम 6-7 दिन जाकर सेवा करते। मैंने कभी किसी भी सेंटर को मना नहीं किया, कभी लाइफ में नहीं। मेरे को जहाँ भी भेजते थे जितने भी सेंटर्स पर, तो मैं उनको बस यही कहती थी भाई साहब आप आएंगे ना क्लास कराने तो मैं जरूर रहूंगी। आप मुझे कहीं भी भेज दो, किसी भी कोने में, लेकिन सिर्फ आप आएंगे ना भाई साहब। आप गणेश हो, आप संजय हो, आप विघ्न विनाशक हो। आप जहाँ पैर रखेंगे ना सारे सेंटर, सारे भाई बहन सब निर्विघ्न हो जाएंगे। मैं मेहनत करूँ, मैं मुरली सुनाऊं, कोर्स कराऊं, लेकिन आप जहाँ आएंगे ना, जब गणपति आ जाएंगे ना, मेरे को जीवन में सफलता मिलेगी। तो हंसते थे, कहते थे ठीक है आप यहाँ चले जाओ, फिर यहाँ चले जाओ। तो कितनी जगह सेवा के लिए भेजते रहते थे, लेकिन शर्त मेरी मानते थे कि हाँ मैं पीतमपुरा भी आऊँगा क्लास कराने, आप वहाँ रहना शुरू करो। तो वैसे टोटल मेरे को 39 ईयर्स हो गए और पीतमपुरा में भी 27 साल हो गए सेवा करते हुए। सब बड़ों की मदद, बाबा की मदद, शुक्रिया। आप सब भाई बहनों का भी शुक्रिया जो इतने प्यार से बैठ के सुना, अच्छी अच्छी बातें, धारणा की बातें, अनुभव की बातें। ओके, अभी सुनीता बहन जो मेरे साथ रहती है, ये भी अपने कुछ मन के उद्गार आपसे शेयर कर रही है। आगे आ जाओ। हाँ, ऐसे ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? आ रही है। आज हम वैसे तो YouTube में जब से शिव स्मृति चैनल का शुरू हुआ, मैंने 14 महीने हो गए शायद, तब से सुन रहे हैं। बहुत कम है जो मैंने मिस किए, और उसमें भी डॉक्टर हंसा दीदी का बहुत वंडरफुल अनुभव था। तो ऐसे लगता है, वैसे तो हम आदि रतन में बहुत सारे दादियों के अनुभव भी सुने, दीदियों के भी अनुभव पढ़े हैं, लेकिन ये तो एक भागवत का चरित्र ही हो गया कि हमें इतने सारे अनुभव देश विदेश के घर बैठे सुनने को मिले। ये भी बाबा की टचिंग कहिए आपको, आपकी टीम को, उसके लिए कि हमें आज जूम मीटिंग पर रूबरू मिलने को मिला।
आपका बहुत बहुत थैंक्स भाई जी, आपकी टीम को बहुत बहुत थैंक्स। बाकी दीदी के साथ रहते हुए 25 वर्ष हो गए हैं। बाकी जो भाई जी सुना रहे थे हरीश भाई, हमारी फैमिली में भैया माने ये है कि चारों अनमैरिड है। बाबा ने सबको सेफ रखा है, पवित्र रखा है और अपना बनाकर रखा है। और बड़ों के साथ का रहने का अनुभव तो आपने सुना ही, चाहे भाई साहब की पालना कह लीजिए, दीदी की पालना कह लीजिए, भरवा दीदी की पालना कह लीजिए, उसके लिए भी बाबा का भी थैंक्स है, दीदी का भी थैंक्स है। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू मेरी मीठी बहन। आपने कहा कि आपकी टीम को धन्यवाद, मुबारकबादी आपने दी, परंतु मैं थोड़ा सहमत हूँ आपके साथ, क्योंकि आपने कहा आपकी टीम, तो क्या आप हमारे और हम आपके नहीं है? हाँ जी भाई। वी आर वन, वन गॉड वन फैमिली है ना। तो ये आपकी टीम नहीं, हमारी टीम है। वी आर वन, राइट? माफ करना मैंने थोड़ा आपको टोक दिया, लेकिन सबको ये ध्यान जावे कि हम एक है, हम अलग नहीं है। भल आप दिल्ली में बैठे हैं, हम बड़ौदा में बैठे हैं, लेकिन है तो हम सभी एक। ताकि आज तो दीदी जी ने कमाल ही कर दी। जो भी भाई बहने जगदीश भाई को नहीं मिले हैं, उनको आपने एक अनुभूति करा दी कि जगदीश भाई के साथ का जैसे साथ मिला हो। इस तरह से आपने अपनी वाणी के द्वारा रेखा चित्र सबके सम्मुख क्रिएट कर दिया, और आप तो चार चार आत्माओं के अनुभव सुनने का एक सुवर्ण सुअवसर हम सबको मिल गया। मैं आपको सुन रहा था तो मुझे याद आया कि व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक वाली किताब में भी आपकी कुछ बातें इसमें है। ठीक मैं कह रहा हूँ? जैसे वो पंखे की बात आपने कही कि आपको उसमें है वो बात, और कुछ बातें भी है। तो बहुत खुशी हो रही है कि आज वो सारी बातें और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें, आज बहुत सारी बातें सुनने को मिली। और बहुत सारी विशेषताओं में एक विशेषता आपने करके दिखाई, बाकी सुनाई और एक करके दिखाई। आपने जो पॉइंट्स नोट किए थे जगदीश भाई, तो वो भी तो वो करते थे जब क्लास करा रहे थे, वो कुछ पॉइंट्स चिट्ठी में रखते थे और वो सुनाते थे। आपने हुबहू वो काम भी किया, तो वो भी बहुत खुशी हो रही थी। ये प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, जो हमने सिखाया, बहुत आनंद आया। और हमारे साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर जैन भाई भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ओम शांति बेन जी। ओम शांति चंपा बेन जी। इतनी बातें सुनाई कि टाइम कहाँ चला गया, पर उसमें हम भी वहाँ पहुँच गए आपके साथ शक्ति नगर पे। जी जी जी। और आपके साथ साथ का अनुभव सबको कराया। जी जी। हाँ, फिर हम आपको निमंत्रण देते हैं कि अभी एक बार सन्मुख बड़ौदा में भी लॉकडाउन खुलेगा तो आपको जरूर आना है सभी। जरूर 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 जरूर। और बहुत बहुत थैंक्स आपको, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना के वो पुरुषार्थ के। हाँ हाँ जी। भाई जी की तो बातें सुनाई, लेकिन हमें क्या पुरुषार्थ करना है जी, वो जी, भी आपने बता दिया। तो बहुत बहुत आपका आभार है। जैन भाई बोलो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ठीक है? अच्छे, ठीक है। बाकी ये हम तो अभी वीडियो तो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम आपको देख रहे हैं, आपको सुना जी। नगर तो हमारा पहले से ही प्यारा है, हम कई बार आ चुके हैं वहाँ पर दिल्ली में भी। ओके। मेडिकल विंग को निमंत्रण देते रहते थे जगदीश भाई। कई बार हमारी जो ये रैली निकलती थी तो उस समय भी दिल्ली जाना होता था। ओके। लेकिन आज विशेष आपको देखा, आपकी दो विशेषता बाहर आ जाती है। एक तो बड़ों को जानना और उनकी विशेषता देख के अपने को और सारे ब्राह्मण कुल को जगाने की जो ताकत है आप में, वो बहुत अच्छी है, और इसीलिए आपको वो बातें अच्छी लगती है। जी। दूसरी बात जो है, आप सर्व को सम्मान देने की विशेषता खास आपके दिल में भरी हुई लगती है, जिसके कारण आपके प्रवाह में, प्रवचन के प्रवाह में भी वो नजर आ रहा है। इसीलिए जगदीश भाई की तो बात ही क्या करे, वो तो जैसे आपने कहा नंबर 1। ऐसे मीटिंग में भी हम जब मिलते थे तो मीटिंग में जगदीश भाई
के आने से ही कैसे सन्नाटा और सबके दिल में उमंग आ जाता था। जी जी। उनकी जो बातों करने की छटा थी वो इतनी सुंदर थी कि सबका आकर्षण उसमें आ जाता था। तो उनको फॉलो करना, हमें मेडिकल विंग के कारण भी पर्सनल कांटेक्ट में काफी आते थे, और बाकी लास्ट में भी मिला था मैं, तब भी उन्होंने हमको याद ज्यादा किया था। तो वास्तव में तो उनको याद हमें सबको करना चाहिए, लेकिन उनकी ये विशेषता रही। तो आपकी विशेषता उनके अंग संग रहने की होगी, आपको ये बड़ा लाभ हुआ जिसके कारण आपकी बड़ी भारी विशेषता हमने देखी। आपने परिवार को कैसे चलाना वो भी सिखाया है सबको, हम सबको भी ये सबके गुणों को देखना, सबकी विशेषता देखना, ये यदि हम देखेंगे तो कहेंगे कि आपकी बातों को हमें अपने जीवन में उतारा। तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसी अच्छी बातें जो विश्व एकता के लिए आपके दिल में भरा हुआ है, ये मालूम पड़ता है। इसलिए बहुत बहुत आपकी धन्यवाद भी है, शुक्रिया भी है, और हम सब आपका भी धन्यवाद भाई सब, आपका भी। तो सभी भाई बहन एक हाथ गैलरी में देखेंगे, हाथ ऊंचा करके, सिर्फ हाथ ऊंचा नहीं करना है, लेकिन इनकी धारणा कि सब के साथ कैसे प्यार से जुटना है, ये विशेष बात हम धारण करें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छा ही टाइम, आधे घंटे में भी 2 घंटे का सुना दिया, बहुत अच्छी बात है। और इतना एक्यूरेट सुनाया, सारी दिनचर्या बड़ों की सुनाना मानना, और इसमें से 10% तो जरूर लेके 100 पूनम बेन ले जाते। पूनम बेन, सबको बुला के जो आप सेवा कर रहे हो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना आपने सबके साथ प्यारा संपर्क रखा है जो ये कार्य करा सकते हो, तो इसीलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। अच्छा जी, और भाई शिवराज भाई और सब आए थे, उनको भी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति। आप भी 2 शब्द कहे तो एक ही शब्द कहूंगी कि ये सब प्यारे बाबा की ही कमाल है, जो जूम मीटिंग के अंदर भी हम सब इस तरह से मिल सकेंगे। ये एक इस कल्प का नया चैप्टर हम सबके जीवन के अंदर शामिल हो गया। प्रभा बहन जी ने तो 18 साल भाई साहब के साथ बिताए, लेकिन हमने तो ट्रांसफर के दिनों में 2 महीने शक्ति नगर भाई साहब के साथ रहने का जो मौका मिला। जितनी बातें इन्होंने सुनाई वो बिल्कुल स्मृति पटल पर ऐसे छा गई जैसे ये थकावट की बात कर रहे, वही फीलिंग हमारी भी होती थी। सवेरे से लेकर रात्रि तक थोड़ी देर को भी अगर इधर उधर हो जाते थे तो भाई साहब कहते कि देखो ये परिवार वाले कैसे टाइम निकाल करके आए हैं, आपको इनको जरूर अटेंड करना है। कोर्स की बात हो, मुरली की बात हो, सवेरे 3:30 बजे उठ करके योग करने की बात हो, रात्रि सोने पर जो मुरली सुनाने की बात, अमृत वेले उठ करके चाय देने की, जो जो इन्होंने सुनाया वो 2 महीने में हमने बिल्कुल अच्छी तरह से नजदीक से देखा, उनका पूरा स्नेह प्यार पाया। और वो सब बहनों का ऐसा रिगार्ड रखते थे कि जब मैं वापस भी आ गई थी शालीमार बाग में, तो मैंने अपनी सिर्फ एक संकल्प इच्छा रखी थी कि भाई साहब हमारे सेंटर पर भी एक बार जो है व्यापारियों का हम प्रोग्राम रखेंगे, तो आप आइएगा। तो सच बताऊं आपको, भाई साहब इतने बिजी थे, बिल्कुल आने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन हम बहनों की इच्छा का रिगार्ड रखते हुए वो पहुंचे थे, और जो है थोड़े से समय में ही संतुष्ट करके वो सब चले गए थे। मेरे ख्याल से वही एक प्रोग्राम था जिसमें वो शालीमार बाग में आए थे। तो बाकी तो क्योंकि हम ही और इतना बहनों का रिगार्ड रखते थे, मेरे को ध्यान आ रहा है वो दिन जब ये ब्रॉड गेज की लाइन बन रही थी, छोटी लाइन को हटा रहे थे, और बहनें जो है माउंट आबू से आई थी, तो शक्ति नगर के भाइयों को साथ लेकर के सब बहनों का
सबसे पहले तो सामान ही उतरवाया था, फिर फूलों की थाली से इतना फूलों से स्वागत स्टेशन पर ही किया कि थकावट क्या होती है हमें तो बिल्कुल ही भूल गया था। तो कदम कदम पर उनकी बिल्कुल यादें ऐसे ही समाई हुई हैं, जो आज भी याद करो तो बिल्कुल ऐसे लगता जैसे सामने ही है हमारे, हम सबके साथ ही हैं, और सचमुच वो वतन में बाबा के साथ हम सबका इंतजार कर ही रहे हैं। ओम शांति। मैंने भी 20 मिनट ज्यादा बोले, लेकिन बड़े ही प्यार से आप सबने सुना, इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और क्योंकि आज तो जगदीश भाई की विशेषताओं का ही सत्र रहा, तो चलिए जगदीश भाई के ऊपर ही एक कविता सुन लेते हैं और बाबा की याद में अभी आज का ये सेशन पूरा करते हैं। ओके दीदी जी, थैंक यू। चलिए जगदीश विशेषताओं से करेंगे। जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। जन्म लिया था आपने 10 दिसंबर 29, दिन रात पुरुषार्थ किया नाखून लगाकर 20। जन्म लिया था आपने 10 दिसंबर 29, दिन रात पुरुषार्थ किया नाखून लगाकर 20। सेवा में पूरे सफल किए अपने घंटे 24। जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। काट दिए थे सभी आपने रावण के 10 शीश। तेज रेस थी आपकी नहीं किसी से रीस। काट दिए थे सभी आपने रावण के 10 शीश। तेज रेस थी आपकी नहीं किसी से रीस। जिनके मनन चिंतन के आगे सभी झुकाते शीश। जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। परवरिश दी जिसे आपने बन गए वो वारिस। कलाकार या नेता हो या हो न्यायाधीश। परवरिश दी जिसे आपने बन गए वो वारिस। कलाकार या नेता हो या हो न्यायाधीश। चक्र लगाया विश्व में स्थापन करने पीस। जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। श्रीमत से श्रृंगार किया और अपनी की पॉलिश। लिखना सिखाया बाबा ने की ब्रेन की मालिश। श्रीमत से श्रृंगार किया और अपनी की पॉलिश। लिखना सिखाया बाबा ने की ब्रेन की मालिश। अच्छी राय देते थे आप बिन कोड़ी खर्चे फीस। जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश।